हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है मुबारक और मेरा चैनल है जेन्युइन कार वर्कशॉप। और मेरे पास सेंट्रो है, जैसा कि आपने पहली वीडियोस में भी देखा है। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो आज हमारे पास एक सेंसर है जिसमें कि कमी आई थी और हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो मेरी सेंट्रो में भी लगा हुआ है क्योंकि MPFI गाड़ी है। मॉडल पुराना है बट वर्किंग फाइन है, एकदम बढ़िया चलती है, ठीक है। तो आज जिस सेंसर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन सेंसर। वो है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर, जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, ऑक्सीजन सेंसर मतलब ऐसा सेंसर जो कि ऑक्सीजन को नापता हो। अब आप सोच रहे होंगे, या बहुत से लोग हैं जो कि चीज़ों को थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं, वो समझेंगे गाड़ी में ऑक्सीजन का क्या काम। जहाँ भी आग लगेगी, जहाँ भी फायर होगा, वहाँ ऑक्सीजन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। एक केमिस्ट्री की कहावत है, साइंस की कहावत है, ऑक्सीजन डजंट बर्न बट हेल्प्स इन बर्निंग। यानी कि ऑक्सीजन जलता नहीं है लेकिन चीज़ों को जलाने में या दूसरी लैंग्वेज में हम कहें आग लगाने में हेल्प करती है ऑक्सीजन गैस, जिसे कि हम O2 गैस भी कहते हैं। O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस। अब जो हमारी गाड़ी में ऑक्सीजन का क्या काम है और ऑक्सीजन नापने का यानी मेजर करने का जो ये सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर, ये क्या काम करता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे अगर ये खराब हो जाए तो क्या हो सकता है, और अगर इसके खराब होने से गाड़ी में क्या क्या कमियां आती हैं। इन चीज़ों के बारे में हम अपना ये छोटा सा वीडियो है इसमें हम बनाया हमने। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीजन सेंसर है क्या। ये होता है ऑक्सीजन सेंसर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ऑक्सीजन सेंसर है। पास से दिखाऊं मैं आपको, ये ऑक्सीजन सेंसर है और ये इसका कपलर होता है, ये कपलर होता है। और मेनली ये 4 वायर का कपलर होता है, 4 तारें होती हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, शायद ये थोड़ा सा अगर फोकस कर ले तो 2 इसमें वाइट हैं, एक ग्रे है और एक ब्लैक है। ये देखिए आप, 4 तारे हैं इसके अंदर। मेनली हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं ज़्यादातर, वैसे 3 पिन के भी आते हैं और 2 पिन के भी आते हैं और ये 4 पिन, लेकिन मेनली 4 पिन का ऑक्सीजन सेंसर ही आजकल गाड़ियों में आ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन को मेजर करता है, ये मेजर मीन्स नापता है, ये ऑक्सीजन को नापता है कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में गाड़ी से बाहर निकल रही है। कब बाहर निकलेगी? जब वो जल जाएगी। जलेगा कब? हमारी गाड़ी में चाहे पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो, लेकिन हम फिलहाल पेट्रोल गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एयर फिल्टर होता है, सबसे पहले जो गाड़ी में हवा जाएगी इंजन के अंदर, वो जाएगी, उसका सीधा सीधा जो जरिया है वो है आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के वहां से ऑक्सीजन जाएगी या हवा जाएगी, दूसरी भाषा में हम कहें तो वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले जाएगी हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में। इनटेक मैनिफोल्ड में, इनटेक मैनिफोल्ड में क्या होता है? इनटेक मैनिफोल्ड में हमारा एक मैप सेंसर भी लगा होता है, मैप सेंसर, जो कि बताता है इनटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर है कितना, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल बात करें ऑक्सीजन सेंसर की, तो मेनली हम वहीं पहुंचेंगे जल्द से जल्द। तो हवा गई यहां से इनटेक मैनिफोल्ड में। इनटेक मैनिफोल्ड जो लगा होता है इंजन के, ये हमारा इंजन है, ठीक है, ये हमारा इंजन है। और जैसा कि मेरी गाड़ी के बारे में बात हो रही है, तो ये एक 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, यानी कि 4 सिलेंडर इंजन है ये। हर सिलेंडर के अंदर एक एक पिस्टन वर्क कर रहा है जो ऊपर नीचे होता है। अब इनटेक मैनिफोल्ड से इसमें हवा गई, ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड से इसमें हवा गई, ठीक। जैसे हवा गई, यहां इंजेक्टर्स लगे होते हैं, हर सिलेंडर में इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। उन्होंने फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया, स्प्रे किया, ठीक है। अब इसमें बीच में मैं एक बात जोड़ूंगा कि जैसे कि गाड़ी हमारी जो है MPFI है, यानी कि जिसे कि हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रिकली फ्यूल इंजेक्शन है।
पहले की गाड़ियों में क्या होता था, जैसा कि हमने पहले देखा है, स्कूटर से हम कंपेयर करते हैं, स्कूटर में एक कार्बोरेटर लगा होता था, उस कार्बोरेटर के अंदर, या अभी भी बाइकों में जो BS6 की पहले की बाइक है या जो स्कूटर हैं, उसमें कार्बोरेटर लगा होता था, एयर जाती थी अंदर और फ्यूल, उन दोनों का मिक्सचर जो है वो कार्बोरेटर बना के तैयार करता था और उसको सिलेंडर में भेज देता था, ब्लास्ट हो जाता था, क्रैंक नीचे आती थी, पावर बनती थी इंजन के अंदर। लेकिन जो अब हमारी कारें हैं या जो BS6 बाइक है, उनमें भी सेम कारों जैसी वर्किंग है। और हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार में क्या होता है, जितनी हवा आई वो प्रेशर ECM को, हमारी गाड़ी MPFI यानी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल हो रही है, कौन कर रहा है, ECM। ECM क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ECM क्या करता है गाड़ी के अंदर, ECM का काम है गाड़ी के इंजन को सही ढंग से चलाना। हम केवल थ्रोटल प्रेस कर रहे हैं, थ्रोटल प्रेस होने से थ्रोटल बॉडी का मुंह खुलता है, मुंह खुलने से हवा अंदर जा रही है, लेकिन हमारा कंट्रोल पेट्रोल पे नहीं होता है। दूसरी भाषा में बताऊं मैं आपको कि हमारा कंट्रोल सिर्फ एयर पे होता है, पेट्रोल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। पेट्रोल कैसे और कितना इंजेक्ट कराना है थ्रू इंजेक्टर्स, वो डिसाइड करता है हमारा ECM, वो डिसाइड करता है हमारा ECM। ठीक, अब ECM जब चीजों को डिसाइड कर रहा है तो वो वैल्यूज इकट्ठी करता है कहीं ना कहीं से, और वो वैल्यूज कहां से इकट्ठी करता है, सेंसर से। वो कहां से इकट्ठी करता है, सेंसर से। अब जितने भी सेंसर लगे हुए हैं गाड़ी में, वो सारी वैल्यूज, वो सारी के क्या डेटा है, वो सारा डेटा ECM को देते हैं। फिर ECM काम कराता है, किससे काम कराएगा, एक्चुएटर से काम कराएगा, इंजेक्टर से काम कराएगा, इन सब से ECM काम करवाता है। और डेटा कहां से लेता है, सेंसर से लेता है। मैप सेंसर ने डेटा दिया ECM को, कितना प्रेशर है यानी कितनी हवा जा रही है। या डीजल गाड़ियों में मैप सेंसर होता है, मास एयर फ्लो सेंसर होता है डीजल कारों के अंदर, जो कि ये बताता है कि कितनी एयर गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पेट्रोल गाड़ी की, तो इसमें मैप सेंसर होता है जो कि बताता है कितना हवा अंदर गई। या एक दूसरी लैंग्वेज में जाएं, या एक दूसरे पहलू को अगर हम समझें कि जो थ्रोटल बॉडी होती है, या जो कि हमारी जस्ट एयर फिल्टर के बाद लगी होती है इनटेक मैनिफोल्ड पर, तो उस पे एक होता है TP सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। वो भी ये बताएगा कि थ्रोटल कितना खुला है, और मैप सेंसर बताएगा कि कितनी प्रेशर मैनिफोल्ड के अंदर है, इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। दोनों की वैल्यू लेकर, ठीक है, दोनों की वैल्यू लेकर ECM जो है इंजेक्टर्स के थ्रू पेट्रोल स्प्रे कराता है। ठीक, ये थोड़ा सा सिंपल हमारे पुराने मॉडल की कार है, तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। TP सेंसर से डेटा लिया, मैप सेंसर से डेटा लिया, और ECM ने इंजेक्टर्स के थ्रू पेट्रोल स्प्रे कराया। अब ECM और इंजेक्टर्स पर फ्यूल स्प्रे कराता है। ठीक है, इंजेक्टर्स पर फ्यूल स्प्रे कराएगा, और इंजेक्टर्स से फ्यूल स्प्रे कराएगा, उसके बाद में फ्यूल बर्न होगा। हमारा जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक में वर्क करता है, चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, एयर अंदर ली जाएगी, थोड़ा सा पेट्रोल का भी स्पार्क उसमें मिक्सचर होता है। फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेस्ड होगा, ठीक है, पेट्रोल इंजन। सक्शन स्ट्रोक, एयर और फ्यूल को अंदर लिया। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, जो मिक्सचर लिया गया उसको कंप्रेस किया, तभी फौरन स्पार्क प्लग ने स्पार्क जनरेट किया, ब्लास्ट हो गया, पिस्टन नीचे आया, क्रैंक घूमी, उसे पावर स्ट्रोक। उसके बाद दोबारा से पिस्टन ऊपर गया, धुआं बाहर निकल गया, वो हो गया हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक, अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक से जब धुआं बाहर निकला तो वो किसके थ्रू निकलेगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। 4 सिलेंडर तो 4 पाइप, धुएं को बाहर निकालने के लिए चारों पाइप एक जगह आके मिलते हैं। वहां लगा होता है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर हनीकॉम्ब डिजाइन होता है, एक मिट्टी टाइप पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी की तरह ही हमें लगता है, लेकिन वो काफी प्रेशियस मेटल होते हैं उस मिट्टी के अंदर। उस हनीकॉम्ब डिजाइन के जस्ट ऊपर, यानी कि जहां पाइप आके लगता है इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके जस्ट ऊपर लगा होता है हमारा ऑक्सीजन सेंसर। ये ऑक्सीजन सेंसर जस्ट ऊपर लगा होता है। यहां पर ये ऑक्सीजन को गर्म होएगा पहले 316 डिग्री सेल्सियस के बाद ये काम करना शुरू होता है, क्योंकि इसको पहले हीट चाहिए।
इसमें 4 तरीके की वायर है, मैंने बताया आपको 4 तरीके की वायर है, 2 व्हाइट, 1 ग्रे और 1 ब्लैक। 2 व्हाइट जो है वो इसके हीटर की वायर है, थोड़ा सा शुरू में इसको करंट भी दिया जाता है ताकि ये जल्दी हीट हो जाए। उसके बाद जो वोल्टेज जो जाती है, जो ये बना के वोल्टेज भेजता है, वो भेजता है ब्लैक और ग्रे के थ्रू। ग्रे इसका नेगेटिव हो गया और ब्लैक इसका वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। इन वोल्टेज को ही ईसीएम रीड करता है, अपना डेटा तैयार करता है कि किस टाइप से कितना ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। इसका काम यही है कि ऑक्सीजन की मात्रा को बताना कि वो कितनी निकले हुए धुएं में बची हुई है, उसको सेंस करेगा। वो जो सेंस करता है कितनी मात्रा बची हुई है वो काम करता है कि ईसीएम क्या अंदाजा लगाता है फिर कि जो मिक्सचर है वो मेरा लीन बन रहा है, जितना की फ्यूल, जितना पेट्रोल हर किसी सिलेंडर में ईसीएम ने इंजेक्ट कराया था उसमें मिक्सचर लीन था या फिर लीन था या रिच था। अगर रिच मिक्सचर होगा नुकसान है, माइलेज कम होएगा, क्यों, पेट्रोल ज्यादा जाया हो गया। लीन मिक्सचर होगा तब भी बेकार है। उसको इस मिक्सचर को एक्यूरेट बनाने के लिए पेट्रोल कार्स के अंदर होता है एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जिसे जो होता है 14.7:1, यानी कि 14.7 इतने दाने हवा के या इतने ग्राम हवा और 1 दाना या 1 ग्राम पेट्रोल, ये एक रेशियो होती है इस चीज की। इस स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को गेन करने के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को लाने के लिए या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो पर गाड़ी चलाने के लिए हमारा ईसीएम ऑक्सीजन सेंसर से डेटा लेता है। ठीक है, जैसा कि हमने जाना कि इसके अंदर 4 वायर होती हैं, 2 व्हाइट, 1 ग्रे और 1 ब्लैक। दो व्हाइट वायर हैं वो हीटर की वायर है, थोड़ी सी इसको हीट करने के लिए करंट दिया जाता है। फिर उसके बाद जब सिग्नल यानी कि इसने हीट हुआ, गाड़ी चल रही है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकली है वो भी गर्म है, प्लस ईसीएम थोड़ा सा इसको करंट दिलवाता है जिससे कि हीट हो जाए, जल्दी अपना काम करने लगे। क्यों, क्योंकि ये 316 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। मिनिमम इसको काम करने के लिए 316 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, गर्म हो जाएगा, फिर ये सिग्नल देगा। किस रूप में सिग्नल देगा? वोल्टेज के रूप। किस रूप में? वोल्टेज के रूप में। ईसीएम जितना भी डेटा लेता है सभी सेंसर से वो वोल्टेज के रूप में ही लेता है। ठीक है, ये चीज कौन कितने वोल्टेज बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ठीक है, वो सारा डेटा ईसीएम कलेक्ट करता है, लेकिन वोल्टेज के रूप में कलेक्ट करता है। जो ग्रे वायर है वो हमारी नेगेटिव है, जो ग्रे वायर है हमारी नेगेटिव है और जो ब्लैक वायर है वो हमारी पॉजिटिव है। लेकिन ये क्या होते हैं? सिग्नल होते हैं जो कि ईसीएम के लिए जाते हैं। इन्हीं सिग्नल पर बेस्ड होकर ईसीएम डेटा तैयार करता है और इस रेशियो को मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये सारा मैंने आपको ऑक्सीजन सेंसर के बारे में बताया। ठीक, अब ये मैंने ऑक्सीजन सेंसर अपनी गाड़ी में से निकाला था, सेंट्रो में से, और एक टूल लेके आया था मैं जो कि केवल इस सेंसर को निकालने के लिए ही स्पेशली बनाया, क्योंकि उसमें कट होता है। उस कट को जो है इस वायर में पास आउट हो गया, इस पे फिक्स हो जाता है और आराम से हम खोल देते हैं। बहुत इजीली खुल गया ये, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना इजीली खुल जाए, क्योंकि इसमें पाना लगेगा नहीं, क्योंकि वायर है। चाबी लगाने से क्या है, कई बार स्लिप होने के चांसेस होते हैं, अक्सर चाबी स्लिप हो जाती है, तो उस टूल से बहुत आसानी से खुल जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी गाड़ी में कि ऑक्सीजन सेंसर लगा कहां होता है, प्लस मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी से बाहर यानी कि कार में, भाई एक तो तरीका है कार में लगा हुआ है, हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का स्कैनर है, हमने स्कैन करा और अपना डेटा ले लिया। लेकिन अगर ऑक्सीजन सेंसर अगर खराब है, ऑक्सीजन सेंसर खराब होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन सेंसर खराब होगा तो ना तो गाड़ी ये रेशियो मेंटेन कर पाएगी 14.7:1, ये रेशियो गाड़ी मेंटेन नहीं कर पाएगी, इसे मेंटेन करवा ही नहीं पाएगा अगर ये सेंसर खराब होगा। सबसे बड़ा लॉस होगा एनवायरनमेंट को भी और कार ओनर को भी। एनवायरनमेंट को कैसे? ज्यादा पेट्रोल जाएगा, रिच मिक्सचर बनेगा, पूरा जल नहीं पाएगा, एनवायरनमेंट में जाता रहेगा, हार्मफुल गैसेस हो जाएंगी वो। दूसरा नुकसान होगा चलाने वाले को, माइलेज गाड़ी का गिर जाएगा। गाड़ी अगर सारे सेंसर सही हैं, ऑक्सीजन सेंसर, टीपी सेंसर, मैप सेंसर, सारे सेंसर सही हैं, तो हमारी गाड़ी जो है अच्छा माइलेज देती है। फिर वो चलाने वाले के ऊपर बात है, खैर वो अलग टॉपिक है।
लेकिन अगर ऑक्सीजन सेंसर हमारा सही काम कर रहा है तो गाड़ी अच्छा माइलेज देगी हमें, ठीक है। तो हम देखेंगे अपने डेस्क के ऊपर, ठीक है, क्या कि ऑक्सीजन सेंसर खराब होगा तो क्या क्या होगा। मतलब दूसरी लैंग्वेज में कहें कि ऑक्सीजन सेंसर को हम वोल्टेज देखेंगे उसके हीट करके, अपने मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि ऑक्सीजन सेंसर खराब है